हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले। और इसकी जितने भी आपके टॉपिक्स की वीडियोस है उसका लिंक मैं आपको नीचे प्लेलिस्ट का दे दूंगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को देख सकते हो। तो पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, इसमें कुछ यूनिट्स की आपकी वीडियोस मैंने बना रखी है, तो वो आप प्लेलिस्ट ऐप में जाके देख सकते हो, वरना मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपके 15 टोटल क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रखे हैं, तो इनको आपको अच्छे से देख के जाना है। मतलब ये क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से देख के जाने ही हैं। ठीक है, और कुछ जो आपकी वीडियोस है उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप देख सकते हो उसको। पहले क्वेश्चंस आप देख लो। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहले हम एनएमआर को डिस्कस करते हैं। एनएमआर के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देखो। जो आपका क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का, ये क्वेश्चन आपको हर बार आता है, हर साल आपका ये क्वेश्चन आता है, सेमेस्टर में भी आता है और ईयरली में भी आता है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट आता है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं जो आपके बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्वेश्चन है इसमें मॉलिक्यूल आपका हर बार डिफरेंट होता है, या जो आपका कंपाउंड बनता है वो आपका हर बार डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्वेश्चन है तो अलग रहता है आपका। तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अगर अभी प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, ये आपका क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इजी आता है। मल्टीप्लिसिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है, कर लोगे अगर आपको अच्छे से आता है तो ये। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपाउंड यूजिंग दी एनएमआर, आपको यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल दे दिया होगा, उसका आपका फॉर्मूला दे दिया होगा आपको, और आपको बताना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके आपके मल्टीप्लिसिटी दी होगी कि कितने कार्बन्स का आपका सिंगलेट आ रहा है, कितने कार्बन्स का आपका डबलेट आ रहा है या मल्टीप्लेट आ रहा है, वो सब आपको गिवन होगा क्वेश्चन पे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन शील्डेड एंड डी शील्डेड न्यूक्लियस। तो शील्डेड प्रोटॉन क्या होते हैं, डी शील्डेड प्रोटॉन क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत आ रहे हैं। थर्ड है, एक्सप्लेन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम विद एग्जांपल्स। ये आपका यूवी स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ रखा है, इसको भी अच्छे से देखना है आपको। डिस्कस द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथेनॉल। आपके सिलेबस में कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रखे हैं जिसका एनएमआर स्पेक्ट्रा आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि कैसा आपको उसका स्पेक्ट्रा आता है, लेकिन दो सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके मॉलिक्यूल है, एक है आपका इथाइल ब्रोमाइड और दूसरा आपका इथेनॉल। प्रीवियस ईयर में बहुत बार आपसे इथाइल ब्रोमाइड और इथेनॉल पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से देख के जाना है, इसका स्पेक्ट्रा आपको अच्छे से बनाना है। पहले आप ये बताओगे कि कितने सिग्नल इसमें आ रहे, कितने आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग आप सिग्नल बताओगे कि आपका क्या उसमें मल्टीप्लिसिटी आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ आप बनाओगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी इफेक्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एनाइसोट्रोपी इफेक्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है वो आपको बताना है डिटेल में विद एग्जांपल्स। देखो एग्जांपल्स डालना मत भूलना, क्योंकि एनएमआर में एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्कस द केमिकल रिएक्शन। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आपका, केमिकल शिफ्ट, कभी कभी वो भी पूछा जाता है आपका, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। केमिकल शिफ्ट और शील्डेड डी शील्डेड, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिस्कस केमिकल रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो जो आपका ऑर्गेनो जिंक वाली यूनिट है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है, ग्रिग्नार्ड तो फिर भी ईजी है, वो तो आप पहले भी आपने देखा होगा आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उसमें भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो आपने इस 12th में पढ़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप वो कर लोगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, तो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होगी और प्रिपरेशन होगी, मेनली जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको अच्छे से देख के जानी है। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की बहुत बार पूछी जाती है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। सेवंथ क्वेश्चन है, राइट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फेनिलमाइड्स एंड सल्फेग्यूनाडाइन। तो ये दोनों आपके जो प्रिपरेशन है, सल्फी एनिलमाइड्स एंड सल्फेग्यूनाडाइन के, दोनों की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज आपको दोनों पता अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ रखा है। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पायरोल। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, और जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है पायरोल की, मेनली पायरोल की, और भी दे रखे, लेकिन मेनली जो आपकी पायरोल है वो इंपॉर्टेंट है। तो पायरोल की आपकी जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट में बन सकता है, लॉन्ग में तो नहीं बनेगा, शॉर्ट में आपका बन सकता है। क्वेश्चन 9 है आपका, शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। दो आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं सिंथेसिस, एक है आपका स्क्रैप सिंथेसिस और एक आपका फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो स्क्रैप सिंथेसिस तो बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं, इसको अच्छे से देख के जाना है, और फिशर इंडोल सिंथेसिस भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपका, डिस्क्राइब द हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये भी आपका हेट्रो के अंदर ही आता है, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ईजी है, बार बार आपको मिथाइल हाइड्रेट से रिएक्शन करवानी है, और लास्ट में आपका जो क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट है वो आपको ब्रेक डाउन होगा और आपको वहाँ पर अपना प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इजी है रिएक्शन, इसको आप देख के जाना। 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड वाले जो आपका यूनिट है उसके अंदर आपका ये है,
डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया, अच्छे से आपको देखना है। डेड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल, जो आपका लास्ट है नेचुरल प्रोडक्ट्स, इसकी मैंने आपकी प्लेलिस्ट वीडियोस मैंने आपकी बना रखी है नेचुरल प्रोडक्ट्स की, आप देख सकते हो। उसमें सब डिस्कस कर रखा है, सिट्रल वगैरह, एल्कोलॉइड्स, निकोटीन वगैरह, टर्पिनॉइड्स, वो सब मैंने डिस्कस कर रखा है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट टैब में जाके बाकी वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियोस मैंने बना रखी है नेचुरल प्रोडक्ट्स की। 13th क्वेश्चन है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट डाउन देयर क्लासिफिकेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स का। गिव मैकेनिज्म ऑफ द रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो आपकी पॉलीमर केमिस्ट्री है उसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन है, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन। तो निकोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर और साथ में जितनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब आपको पता होना चाहिए, और एल्कलॉइड्स के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमने सब डिस्कस कर रखा प्लेलिस्ट में, जो मैंने आपके एल्कलॉइड्स टर्पिनॉइड्स की वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो। साथ में जो आपकी एक और यूनिट है फैट ऑयल्स डिटर्जेंट वाला, तो उसकी भी मैंने यूनिट आपकी उसका भी वीडियोस मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सब वीडियोस आपकी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ मैंने नहीं बना रखे, जैसे NMR की अभी तक मैंने नहीं बना रखे, उसके नोट्स मैंने बहुत पहले आपके उसके वीडियोस मैंने बनाई थी नोट्स की, तो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम लिंक से भी। टेलीग्राम में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, वरना मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके NMR के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपके जो फैट्स ऑयल डिटर्जेंट्स है और जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स है एल्कलॉइड्स एंड टर्पिनॉइड्स, उसकी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके BSc थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर BSc थर्ड ईयर। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।